हेलो एवरीवन। चलिए, ये पार्ट टू रहेगा वीडियो का। और पार्ट वन मैंने बनाया है। जो भी नए सब्सक्राइबर है, जिन्होंने पार्ट वन नहीं सुना है, तो प्लीज़ इसका जो प्रीवियस वीडियो है वो पार्ट वन है, आप वो सुने। और ये पार्ट टू रहेगा। जैसा मैंने पार्ट वन में कहा था कि ऐसे 14 पॉइंट्स है जो हमें हेल्प करेंगे अपने चक्रास को ओपन रखने में। ठीक है, और ये 14 पॉइंट्स को हमें फॉलो करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके चक्रास हमेशा ओपन रहे और अब नेगेटिव फ्लो में ना रहे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन, किसी ने मुझे किसी वीडियो पे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन किसी फेमिनिन ने मुझे पूछा है। आई थिंक वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं ज़रूर देना पसंद करूँगा। इन्होंने पूछा है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे इनका क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है, सर इफ़ डी एफ माने डिवाइन फेमिनिन, DF connected with DM माने डिवाइन मैस्कुलिन ऑन वाइब्रेशनल लेवल, तो कितनी दिन तक वो कनेक्शन चलता है। प्लीज़ आप एक वीडियो बनाइए वाइब्रेशन लेवल कनेक्शन पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने पूछा है ये कितने दिन तक चलता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम साइंटिफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, वाइब्रेशंस एक लैंग्वेज है एनर्जी की। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एक लैंग्वेज है सोल की। ये दो अलग अलग लैंग्वेज है, भाषा है। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या है, हमें ये समझना है। वाइब्रेशनल कनेक्शन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए, वाइब्रेशनल कनेक्शन किसी से भी हो सकता है। वाइब्रेशनल कनेक्शन जो होता है ना, वो इमोशन के बेस पे होता है। आप सोचो, किसी इंसान से आप ऑनलाइन मिल रहे हो, स्ट्रेंजर इंसान है। ठीक है, उससे 1 महीना 2 महीना कंटिन्यूसली बात हुई आपकी, बस कैजुअली। ठीक है, नॉट पर्सनल। 1 महीना 2 महीना हमसे कंटिन्यूसली बात की। ठीक है, उसके बाद थोड़ा ट्रस्ट बढ़ने लग गया हमें उस पर्सन के ऊपर। एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बढ़ने लग गया। तो उसके बाद धीरे धीरे हमने पर्सनल बात करना शुरू कर ली, अपनी लाइफ के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो क्या होता है, जब उनकी पर्सनल लाइफ हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो, सेम सिनेरियो से हम गुजर के रहते, सेम सिचुएशन से गुजर के रहते, या सेम चीज़ें हम दोनों लाइफ में एक्सपीरियंस करके रहते हैं, यानी तब क्या करते हैं हम लोग, अपना दर्द दुख खुशी सब शेयर करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। स्ट्रेंजर है, कहने के लिए तो स्ट्रेंजर है, ऑनलाइन मिले थे 1 2 3 महीने, कैजुअली बातें हुई, अब पर्सनल बातें होने लग गई। अब हम एक दूसरे के साथ दर्द दुख शेयर करने लग गए, खुशी शेयर करने लग गए। तो एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है दो इंसानों के बीच में। उसको हम कहते हैं, वो इमोशनल बॉन्ड को, वाइब्रेशनल कनेक्शन। वाइब्रेशनल कनेक्शन का मतलब क्या है, एनर्जी, स्पिरिट, जो एनर्जी से आप उस इंसान की एनर्जी से जुड़ जाते हो। ठीक है, मैंने हमेशा एक बात कही है हर वीडियो में, कि सिर्फ एक दूसरे के साथ फिजिकल होने से ही एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है। जब हम किसी से इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं ना, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है डिस्टेंस लेवल पे भी। उसको वाइब्रेशनल कनेक्शन हम बोलते हैं। अब कितने दिन तक चलता है, अब इससे ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन से क्या रिश्ता है, और ये नॉर्मली कैसा हम इसको स्टडी करना है। ठीक है, नॉर्मली जैसे मैंने बताया, एक इमोशनल बॉन्ड एक दो इंसान में बन गया, वो एक्चुअली कोई सोल कनेक्शन नहीं, बट वो इमोशनली कनेक्टेड है या इमोशनल बॉन्ड में है, वो सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप में। ऐसे कई सारे रिलेशनशिप में है जो सिर्फ इमोशनल बॉन्ड के बेस पे है। वो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ बैठे हैं, या ये समझ बैठे हैं कि सोल कनेक्शन में है करके। मैं ऑलमोस्ट कहूँगा 90%, यस। आउट ऑफ 100% जितने भी यूट्यूब में है या सोशल मीडिया में है, या जितना भी ऑफलाइन है, ठीक है, जो अपने आप को समझते हैं कि यस वी आर इन ए जर्नी, वो बंदा या बंदी सोल कनेक्शन में है, मैं कहूँगा 90% लोग सिर्फ वो इमोशनल बॉन्ड में है, यानी कि एक वाइब्रेशनल कनेक्शन में है। ठीक है, नॉट सोल कनेक्शन। और वो अपने आप को समझ बैठे हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है करके, और कुछ नहीं। तो अब ये इनका क्वेश्चन ये है कि कितने दिन तक, कितने साल तक, कितने महीने तक चलता है। ठीक है, तब तक ये इमोशनल बॉन्ड अब दोनों के बीच में रहता है, तब तक वो वाइब्रेशनल कनेक्शन रहता है। ठीक है, हमेशा याद रखो, वाइब्रेशनल कनेक्शन किस पे बेस है, वो है इमोशंस के बेस पे, इंसान के जो इमोशंस के बेस पे। जब इमोशनली आप डिस्कनेक्ट होते हो रिलेशनशिप में, ठीक है,
तो वो इमोशनल बॉन्ड ब्रेक होता है। जब वो इमोशनल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वो वाइब्रेशनल कनेक्शन क्या होता है, कार्ड कटिंग हो जाता है, जिसे हम कार्ड कटिंग कहते हैं। कार्ड कटिंग मतलब कट हो जाता है, वो वाइब्रेशनल कनेक्शन कट हो जाता है, यानी कि उस एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, वाइब्रेशन लेवल पे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जिसे कार्ड कटिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है। बहुत से लोग मुझे ये भी पूछते हैं कार्ड कटिंग किस तरह से किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, जो इमोशनल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना है। इमोशनल बॉन्ड ब्रेक करने से आप वाइब्रेशन लेवल पे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, एनर्जी लेवल पे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। बस जो मेमोरीज आपने एक दूसरे के साथ क्रिएट की है रिलेशन में रहकर, उस मेमोरीज को आपको बाहर निकलना है, उस मेमोरीज से बाहर निकलना है। जो इमोशनल बॉन्ड आपने बनाया, उस इमोशनल बॉन्ड से आपको हील करना है। कई सारे मुझे ये कहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं सर, कई सारे यूट्यूब में उसके लिए भी रिचुअल्स बना लिया है लोगों ने। एक रिचुअल्स फॉलो करना पड़ता है वो कार्ड कटिंग के लिए। तो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रिचुअल्स होता है और रिचुअल्स को फॉलो करना है जिससे कार्ड कटिंग होता है। बस उस मेमोरीज से, उस इमोशनल बॉन्ड से आपको हील करना है, बस इतना ही है। तो ये वाइब्रेशनल कनेक्शन सोल लेवल पे किस तरह से काम करता है, अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब मैंने सिर्फ अब तक ये बताया कि एक रिलेशनशिप लेवल पे एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट होता है और कैसा हमें इससे डिस्कनेक्ट करना है। अब एक सोल लेवल पे कैसा होता है, ठीक है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या कार्ड कटिंग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ऑफ कोर्स हो सकता है। कार्ड कटिंग एनर्जी लेवल पे हो सकता है बट नॉट फ्रीक्वेंसी लेवल। ठीक है। मैं कहा ना, कहीं लोग बोलते हैं कि मुझे इस जर्नी से बाहर आना है, बाहर आना है। आप कौन होते हो बाहर आने वाले? ये जर्नी आपकी सोल चूज की है, आपने चूज नहीं किया है। आप इसलिए बोल रहे हो बाहर आना है क्योंकि आपकी जो बॉडी माइंड लेवल पे आप इस जर्नी के जो सफरिंग्स होती है ना, उस सफरिंग्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। गिव अप, सरेंडर, गिव अप हो चुके हो आप सरेंडर मोड में आ जाओ, आ गए हो। तो आपका माइंड कह रहा है कि मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर निकलना है, लेकिन सोल कह रही है मैं नहीं निकलूंगी। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया हमें साथ में कनेक्टेड रहना है। और आप दोनों पैदा होने से पहले ये सोल कनेक्टेड है स्पिरिचुअल डायमेंशन से ही। ठीक है। तो सोल कहती है अंदर से, भाई तू कितना भी कोशिश कर ले, मैं निकलने वाली नहीं हूँ। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया हम कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन ये आपका बॉडी माइंड उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है। अब माइंड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आई वांट टू कम आउट, आई वांट टू कम आउट। ये माइंड लेवल पे आप बोल रहे हो कि मुझे इस जर्नी से बाहर आना है करके। तो इसीलिए कई लोग ट्राई करते कार्ड कटिंग करने की, पॉसिबल नहीं है। सोल लेवल पे कार्ड कटिंग नहीं हो सकती, यानी कि सोल लेवल मतलब फ्रीक्वेंसी लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल पे कार्ड कटिंग नहीं हो सकती। कार्ड कटिंग सिर्फ एक एनर्जी लेवल पे होती है, वाइब्रेशन लेवल पे, नॉट सोल लेवल। सोल की भाषा जो है फ्रीक्वेंसी होती है, और एनर्जी की जो भाषा है वो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन लेवल पे डिस्कनेक्ट आप हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा सेम प्रोसीजर है, बस वो जो रोमांटिक चीज़ें आप बिल्ड करते हो रिलेशन में रहकर, या मेमोरीज बिल्ड करते हो अच्छी या बुरी, ठीक है। तो एक इमोशनल बॉन्ड आप बिल्ड करते हो, उस इमोशनल बॉन्ड से आपको ब्रेक करना है, हील करना है। तो आप वो वाइब्रेशन लेवल पे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ये कितने दिन रहेगा, इनका जो क्वेश्चन है, कितने दिन, ये एक दिन, एक महीना, एक साल, ये दिन साल महीना नहीं होता। बस वो इमोशनल बॉन्ड तब तक आपसे जुड़ा हुआ रहता है, तब तक वाइब्रेशनल कनेक्शन एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है। जैसा इमोशनल बॉन्ड ख़त्म होता है दोनों के बीच में, वो वाइब्रेशनल कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। बस इस पे काम करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे जितना आप इफेक्टफुली काम करोगे, तो उतना ही जल्दी आप इस वाइब्रेशनल कनेक्शन से ब्रेक हो जाओगे। ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी कनेक्शन यानी कि सोल कनेक्शन, ये हमारे हाथ में नहीं होता। तो कार्ड कटिंग सिर्फ वाइब्रेशन लेवल पे होती है, एनर्जी लेवल पे, बट नॉट सोल लेवल पे। सोल लेवल पे आप कार्ड कटिंग नहीं कर सकते। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं सर पहले मुझे मेरी डीएम के लिए क्रेविंग होती थी, खिंचाव होता था, एनर्जेटिक पुल होता था, अब नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपका सोल कनेक्शन ब्रेक हो गया है? नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका कार्ड कटिंग हो गया है। इसका मतलब अभी वाइब्रेशन लेवल पे वो चीज़ें बैलेंस कर चुके हो आप, या डिस्कनेक्ट कर चुके हो। लेकिन सोल लेवल पे पहले भी थी, अभी भी है, और इवन आफ्टर फिजिकल डेथ भी वो रहेंगी। वो कोई ब्रेक नहीं कर सकता, वो एक डिवाइन पार्ट है। ठीक है। हाँ, जो लोग बोलते हैं पहले बहुत मुझे प्रॉब्लम होती थी मेरी डीएम से, डीएफ से क्रेविंग ज़्यादा होती थी, अब मुझे बहुत बैलेंस है। अब वो मुझे कॉल करता है, नहीं करता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैसेज करता है या रिप्लाई करता है, नहीं करता है, मैसेज करता है, नहीं करता है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे मिलता है, नहीं मिलता है तो भी
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलमोस्ट मैं बैलेंस हो गई हूँ, वो मुझे मेरी लाइफ में आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक साइन भी है कि आप एनर्जी लेवल पे कॉर्ड कटिंग हो चुकी है, बट सोल लेवल पे आप कनेक्ट रहते हो। चलिए, वो क्या चीज़ें हैं जो चक्राओं को ब्लॉक करती है और वो क्या चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट्स को बात करके हम ये वीडियो को एंड करते हैं। ये टोटल 14 पॉइंट्स है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स है, बट इस 14 पॉइंट्स के ऊपर आप ध्यान दिए तो आप 100% मैक्सिमम आप हील कर पाओगे, अपने चक्राओं को ब्लॉकेज होने से रोक पाओगे। पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है कि अवॉइड हैविंग ए फिजिकल रिलेशनशिप विद ए पर्सन हु हैज़ मल्टीपल अफेयर्स। ठीक है, फिजिकल अफेयर्स। कोई भी इंसान, चाहे वो आपका डीएम क्यों ना हो, चाहे वो आपकी डीएफ क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड क्यों ना हो, बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, इवन हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी इंसान मल्टीपल फिजिकल अफेयर्स में अगर रहता है तो उस इंसान के साथ आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, वो इंसान की जो एनर्जी सेंटर होते हैं ना, तो अब सोचो वो 10 लोगों के साथ इंटीमेट फिजिकल होके आता है, तो वो 10 लोगों की एनर्जी उसके एनर्जी सेंटर से कनेक्ट रहती है। ठीक है, अब ये हमें पता नहीं होता कि वो एनर्जी अच्छी है या बुरी है। ठीक है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आप जब उनके साथ आप फिजिकल होते हो, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपके एनर्जी सेंटर्स में, जो वो एक लंबे समय तक ब्लॉकेज बन जाता है। ठीक है, उसको हील करते 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 कहीं सारा एफर्ट्स आपको डालना पड़ता है और कहीं सारा वक्त आपका गुजर जाता है, सालों गुजर जाते हैं उस एनर्जी को हील करने के लिए। तो मेक श्योर ऐसे इंसान से कभी फिजिकल या रिलेशन में ना आए जिसके ऑलरेडी मल्टीपल सेक्सुअल या फिजिकल अफेयर्स है। सेकेंड पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉप क्रिएटिंग ये कर्मा। यस, आपको ये पता रहना चाहिए किन चीज़ों से कर्मा हम रिलीज़ करते क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो चीज़ों से हमें जितना हो सके अवॉइड करना है, बच के रहना है। थर्ड पॉइंट है स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव अबाउट योर डीएम एंड डीएफ स्पाउस, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ठीक है, बहुत से लोग अपनी जो डीएम होता है उसकी वाइफ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, वेट करते रहते हैं कि भाई कब इनका ब्रेकअप हो जाए, कब इनका डिवोर्स हो जाए, तो मैं मेरी डीएम की लाइफ में एज ए वाइफ बन के चल जाऊँ। तो ये बहुत एक नेगेटिविटी का पार्ट है। ठीक है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में रहते हैं, वेट करते रहते हैं कब उनका ब्रेकअप हो जाए, कब उनके बीच में झगड़े हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये बहुत नेगेटिव सोच है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं होगा, आपका ही जो एनर्जी फ्लो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डिवाइन टाइमिंग, जैसा मैंने कहा ना, ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। आप ट्रस्ट करो अपने ऊपर भी, यूनिवर्स के ऊपर भी, डिवाइन टाइमिंग आएगा। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से वो इंसान अवेकन होगा। ठीक है, तब तक उसकी बॉडी माइंड का कॉन्शियस लेवल बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक वो चीज़ को, इंटेंसिटी को, वो पुल को, ठीक है, वो क्रेविंग को समझ ही नहीं पाएगा। जैसा मैंने कहा, बड़ी आसानी से उसको इग्नोर अवॉइड कर देगा, बैलेंस कर लेगा। तो हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, क्योंकि हम जिस कभी भी किसी के बारे में जब बुरा सोचते हैं या हम खुद अपने बारे में बुरा सोचते हैं, दो भी इम्पोर्टेंट है, तो हम एक नेगेटिव फ्लो में जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है स्टॉप थिंक ट्राइंग, यस, स्टॉप ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस सोल जर्नी, एक्सेप्ट व्हाट कम्स इन योर वे। बहुत लोगों को मैंने सुना है, मुझे बोलते हैं सर मुझे इस जर्नी से बाहर आना है, मुझे इस जर्नी से बाहर आना है। नहीं, अगर आप जर्नी में हो, यू आर इन ए ट्रू सोल करेक्शन, देन ये डिसीजन आपका नहीं है, ये आपकी सोल का है। आप क्यों आप बोल रहे हो मुझे जर्नी से बाहर आना है? जो आपका ये बॉडी, बायोलॉजिकल बॉडी है, बायोलॉजिकल जो माइंड है ना, उस पेन को, उस सफरिंग को समझ नहीं पा रहा है, या ऐसा कहो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, गिव अप कर दिया है। आपकी बॉडी माइंड ने गिव अप कर दिया उस चीज़ को। इसीलिए आप मुझसे आके बोल रहे हो कि मुझे इस जर्नी से बाहर आना है, मुझे इस जर्नी में नहीं रहना है। नहीं, इस तरह से आप जर्नी से बाहर नहीं आओगे, इस तरह से आप सोल कनेक्शंस को ब्रेक नहीं कर पाओगे। ये आप दोनों का ही सोल डिसीजन है, कनेक्शन में हमें रहना है करके। तो आप, बॉडी माइंड आपका इतना स्ट्रांग नहीं है जो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, गिव अप कर चुका है और ये थॉट्स पैदा कर रहा है कि यस आई वांट टू कम आउट। तो ये दिस इज़ नॉट ए राइट वे। जो भी आपकी लाइफ में आता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, तभी आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आप जितना कोशिश करोगे निकलने की, उतना ही आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करोगे लाइफ में। ठीक है, उतना ही बुरा होगा आपके साथ। तो निकलने की कोशिश करने के बावजूद ट्राई टू बैलेंस। वो कैसा बैलेंस कर सकते हैं? एक्सेप्ट जो भी आपके लाइफ में आ रहा है,
एक्सेप्ट करो, लर्न करो, गेन करो उसके ऊपर नॉलेज विजडम, तब आप इमोशनली इतनी हद तक आप बैलेंस कर लोगे, जर्नी में रहने के बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद एक पॉइंट मैंने लिखा है, वो है फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप चेजिंग। यस, ये चेजिंग करना स्टॉप कर दो। इसमें क्या होती है, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है, ठीक है, आप स्ट्रेस डिप्रेशन में चल जाते हो। लेट गो करो, फुल्ली कंप्लीटली लेट गो करो, और आप अपने ऊपर फोकस करो। आप एक अनअवेकन बॉडी माइंड से कनेक्ट कर रहे हो। अनअवेकन बॉडी माइंड का मतलब यह है कि उसका कॉन्शियसनेस रेज ही नहीं हुआ है मोर देन 3D लेवल, 3D लेवल पे ही है। तो अगर आप एक 3D लेवल पे है, जो कॉन्शियसनेस, जो बॉडी माइंड उसका कंप्लीटली अनअवेकन है, तो उसके पीछे टाइम, इमोशंस, एनर्जी अगर आप दे रहे हो तो आप वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट मैंने लिखा है, वो है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ट्रस्ट द यूनिवर्स का मतलब क्या है, पेशेंस। यस, पेशेंस रखना, वो उसको बोलते हैं ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड बिलीव इन यूर सेल्फ। यस, ये बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पेशली ये मैस्कुलिन्स में। वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, वो बिलीव नहीं कर पाते। ये मैस्कुलिन्स को इस पॉइंट पे ज़्यादातर काम करना चाहिए अगर वो अवेकनिंग प्रोसेस में आना चाहते हैं तो। उसके बाद 7 पॉइंट लिखा है मैंने, एक्सेप्ट, ठीक है। अपनी वीकनेसेस को अपने उसे लर्न करो, ठीक है। अपनी जो वीकनेसेस है उसको एक्सेप्ट करो और उसे लर्न करो। ये 7 पॉइंट है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका क्रोन चक्रा भी ओपन रहता है और आप इमोशनली भी बैलेंस रहते हो। उसके बाद मैंने लिखा है 8 पॉइंट। 8 पॉइंट हमने ये लिखा है, ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम इन गेनिंग नॉलेज एंड विजडम, दिस विल ओपन योर क्रोन चक्रा। यस, जैसा मैंने अभी बोला, जितना आप नॉलेज गेन करोगे, विजडम गेन करोगे, आपका क्रोन चक्रा ओपन होगा, उतना ही आपको क्लैरिटी आएगी कि मुझे आगे क्या स्टेप लेना है, ठीक है। तो जितना टाइम आप अपनी चेजिंग में लगाते हो, अपनी एनर्जी को चेजिंग में लगाते हो, उतना ही टाइम आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाना चाहिए। 9 पॉइंट है फॉरगिवनेस। यस, कई लोग हैं मुझे सामने से बोलते हैं, सर दिल से फॉरगिवनेस नहीं कर पा रही हूँ, ज़ुबान से तो कर दिया, दिल से नहीं कर पा रही हूँ। यस, आपको फॉरगिवनेस करना चाहिए। अगर आप फॉरगिवनेस नहीं करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा कभी ओपन नहीं होगा। अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा तो आप अपने डिवाइन पार्टनर या डिवाइन सोल कनेक्शन जो होता है, उससे जो भी अनकंडीशनल लव ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, या ऐसा कहो कि एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी, लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे अनकंडीशनल लव को अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। तो ये आपके लिए ही बेहतर है, आपको फॉरगिवनेस करना होगा, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को भी करना है, दूसरों को भी करना है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपका जो नफ़रत है, यानी कि एंगर है, नफ़रत है, एक्सपेक्टेशन है, ट्रॉमा है, फियर्स है, इनसिक्योरिटी है, पेन है, सेल्फ इन्फीरियरिटी, यानी कि सेल्फ इन्फीरियरिटी का मतलब ये है कि हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। आई डोंट डिजर्व फॉर लव, आई डोंट डिजर्व फॉर रिस्पेक्ट, ठीक है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई एम नॉट सेल्फ एस्टीम इनफ, ठीक है। तो ये जो इंसान अपने ही बारे में नेगेटिव सोचता रहता है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, ठीक है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, तो कई सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हम अपने ही बारे में बोलते हैं। हम वो अपने ही आप को डीमोटिवेट करते हैं, अपने ही आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिससे एक नेगेटिव फ्लो भी होता है। तो वो सेल्फ इन्फ्योरिटी नहीं होना चाहिए, उससे भी बाहर निकलना चाहिए। चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी या कोर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और डिज़ायर, यस, डिज़ायर सब में एक्चुअली बड़ा पार्ट है इस जर्नी का, जिससे सोल री इनकारनेशन लेती है। वो डिज़ायर को हमें समझना है और उस डिज़ायर से हमें हील करना है। उसके बाद है 10 पॉइंट, लर्न टू बी हैप्पी। यस, ये चीज़ सब में इम्पोर्टेंट है। आपको पता रहना चाहिए कि यार आपको क्या चीज़ है जो खुशी देती है। क्या ऐसे आपकी लाइफ में चीज़ें आप कर सकते हो, सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो, जिससे आप खुश रहोगे, खुश रह सकते हो। तो ये आपको सीखना चाहिए कि दुनिया में देखो, हम खुशी की जब बात आती है ना, हम आगे वाले इंसान से एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे लाइफ में कोई आएगा, मुझे खुश देगा, प्यार करेगा, खुशी देगा। नहीं, दैट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तब तक आपको खुद पता नहीं कि आपको खुश कैसा रहना है, आप तब तक खुद सीखोगे नहीं कि मुझे खुश कैसा रहना है, तो आगे वाला इंसान अभी कभी भी आपको वो खुशी नहीं देगा, ठीक है। आगे वाले इंसान से एक्सपेक्टेशन बिल्ड करना एक बेवकूफ़ी है, ठीक है। अगर इस जर्नी में आपको पॉजिटिवली ग्रो करना है तो आपको खुश रहना है। खुश रहने के लिए क्या करना है, आपको आज से ही, ये वीडियो सुनने के बाद से ही
आप स्टार्ट सर्चिंग, स्टडिंग, अपने ऊपर सर्च करो, स्टडी करो, फिगर आउट करो, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट्स मेक यू हैप्पी एंड पॉजिटिव। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुश रखती है और पॉजिटिव रखती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने जो लिखा है वो है फोकस ऑन इनर वर्क एंड हीलिंग, बिल्ड योर पर्सनल लाइफ एंड करियर ग्रोथ बाय फाइंडिंग योर पैशन। यस, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेज को कैसे हटाए करके। आपको पता है कि आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज को क्यों नहीं हटा पाते? बिकॉज जो काम आप कर रहे हो वो काम आपके लिए नहीं बना है। काम तो आप कर रहे हो, आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऑफिस में, बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों लोग जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो जब उनको पर्सनली पूछो आर यू सेटिस्फाई विथ योर जॉब, वो बोलेंगे नो, आई एम नॉट सेटिस्फाई। फिर वो क्यों बंदा जॉब कर रहा है? बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल ट्यूशन, बच्चों का करियर, भाई वाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं, फैमिली के डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर्फ निभाने के लिए वो बस ना खुश होकर वो मॉर्निंग उठ के घर से जॉब जाते, ठीक है। तो ऐसे कई लोग हैं पैसे कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं जो वो करना नहीं चाहते, यानी कि उनका मन नहीं है करने का, बट वो करते हैं ओनली सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ठीक है, सेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करना चाहते हो तो इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन, उसमें गलत नहीं है। बट उसके साथ एक एडिशनल आपके अंदर एक एक्टिविटी होनी चाहिए, वो है कि मेरा पैशन क्या है, ठीक है। जॉब तो आप कर रहे हो ओनली फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए। बट आपके अंदर एक एटीट्यूड भी ऐसा बनाओ कि यार मेरा पैशन को भी मुझे फोकस करना है, ठीक है। आपका पैशन आपके टैलेंट से जुड़ा है, आपका टैलेंट आपके पैशन से जुड़ा है। तो हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? पैसा तो कोई भी कमा लेता है, हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। अगर आपको पैसा ज़्यादा कमाना या कम कमाना ये मैटर नहीं करता, आप कितने सेटिस्फाई हो अपने काम से वो मैटर करता है। जिससे क्या होता है, आप एनर्जेटिकली भी हाई रहते हो, फिजिकल एनर्जी भी आपके अंदर हाई होती है, और आपकी हेल्थ इश्यूज भी नहीं होते, आप हेल्थी भी रहते हो, आप खुश भी रहते हो, ठीक है। आप उसमें पैसा कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ डज नॉट मैटर, आप ग्रो ज़रूर करते हो वो जॉब में, बिजनेस में, या कोई भी एक्टिविटी में आप बहुत ग्रो करते हो, नाम कमाते हो, ठीक है उसमें। तो हमें अगर सच में अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेज को हटाना है तो वी हैव टू थिंक अबाउट टैलेंट एंड पैशन, ठीक है। तो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कैसा हम फाइनेंशियल ब्लॉकेज को हटाएं, तो थिंक करो, स्टडी करो, अपना पैशन को फाइंड आउट करो, क्या मेरा पैशन है, क्या मेरा टैलेंट है, ठीक है। जिसकी वजह से आप वो अपनी एक करियर ग्रोथ, एक पर्सनल लाइफ ग्रोथ भी होगी और एक करियर ग्रोथ भी होगा, ठीक है। उस पर आपको इनर वर्क और हीलिंग पे ज़रूर आपको फोकस करना चाहिए। यूजुअली ये जो हमारा फाइनेंशियल ब्लॉकेज होते हैं सोलर प्लेक्स चक्रा का होता है, इसको हमें हील करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है फोकस ऑन मिरर एक्सरसाइज। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि कैसा मिरर एक्सरसाइज होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और एक्सेप्ट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दिस विल हेल्प यू टू किल योर ईगो। यस, देखो, सब में बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है, स्पेशली ये मेल्स में ज़्यादा होती है, मैस्कुलिन में, फेमिनिन में कम होती है। ईगो को ख़त्म करो अपने। जब तक हम ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे, हाँ हम अपनी स्ट्रेंथ तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोगों को बताते हैं यार दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, लेकिन क्या आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करते हो? कभी नहीं करते। कोई आपकी आगे वाला पर्सन आपको गलत ठहराता है या गलती दिखाता है, आप उल्टा उसको ही गलत ठहरा देते हो, नहीं मैं सही हूँ तू ही गलत है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते उस चीज़ को, यू नो दैट इज़ माई वीकनेस, आप एक्सेप्ट नहीं करना, दैट इज़ ईगो। ये ईगो को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। छोटा बच्चा भी आकर आपको बोलता है ना कि हाँ ये आपके अंदर वीकनेस है, गलती, थिंक अबाउट इट, क्या बोल रहा है, क्या सच में है? हाँ है तो एक्सेप्ट करो, उसके ऊपर काम करो, ठीक है। ईगो, अपने ईगो को ख़त्म करो, ईगो को ख़त्म करेंगे तभी आप अपने इमोशन से कनेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है, जिस इंसान के साथ आपके वाइब्स नहीं मिलते, यानी कि वाइब्रेशन नहीं मिलते या वाइब्स नहीं मिलते, चाहे वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, आपके क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो, आपके हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। यू फील वेरी लो, ठीक है, एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो ये हमेशा याद रखो कि हमेशा उन लोगों से कनेक्ट रहना चाहिए जिनके वाइफ्स आपके वाइफ्स जो होते हैं मैच होते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन मैच होते हैं। और दूसरी बात का एक ख्याल रखना चाहिए जो 14 पॉइंट है, वो है अवॉइड करना सोशल गैदरिंग, ठीक है। हम सोशल फंक्शंस में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ अक्सर गॉसिप होती है, जिसको हम गॉसिपर कहते हैं। एंड उसको और एक होता है बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब किसी के
पीठ के पीछे उसकी बुराई करना, जिसे हम बोलते हैं बैक बाइटिंग। ठीक है, ऐसे जो लोग हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, जो बैड माउथ बोल सकते हो या गॉसिपर बोल सकते हो, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसे ग्रुप से हमें दूर रहना चाहिए। जितना हो सके मेक एक पॉजिटिव एक्सक्यूज़ बनाओ उधर। ठीक है, मुझे वहाँ से निकलना है, योर इंटेंशन इज टू, आपको वहाँ से निकलना है, तो एक पॉजिटिव एक्सक्यूज़ बनाओ और एक्सक्यूज़ बता के निकल जाओ। ठीक है, उस उन लोगों के साथ, उन ग्रुप के साथ कितना आप ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, जो गॉसिप करते हैं, दूसरों की पीठ के पीछे बुराई करते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 14 पॉइंट है, इसको आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने चक्रा को हील भी कर पाओगे, एक्टिवेट कर पाओगे, और अपने चक्रा को ओपन रख पाओगे, ब्लॉकेज में नहीं जाएंगे आपके चक्रास। ठीक है, तो आपको ये 14 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, 14 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से आपकी नेगेटिव एनर्जीज ऑलरेडी होने होने के बावजूद आपका चक्रा ब्लॉकेज हो गए हैं, तो यू हैव टू थिंक कि उसको अनब्लॉक कैसा करना है। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक करती है, ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव रखती है, यू हैव टू थिंक। जो पॉजिटिव रखती है फोकस करो, जो ब्लॉकेज आपके अंदर ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जितना हो सके वो चीज़ों को अवॉइड करो। जिस खूबसूरत बात को बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे, आप मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक करते हो उससे ज़्यादा आप शेयर कर दो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।